नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। कोरोना पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जानलेवा वायरस कहीं भी कभी भी किसी को भी अपना शिकार बना सकता है। ये बात किसको नहीं पता है? हमको, आपको, पूरे हिंदुस्तान को अच्छी तरह समझ में आ चुकी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अब भी ये समझने के लिए तैयार नहीं है। लॉकडाउन में कोरोना वॉरियर्स पर लगातार हमले हो रहे हैं। सबसे नई तस्वीर आई है गुजरात के गोधरा से। गोधरा पुलिस एक मुस्लिम बहुल एरिया में हॉटस्पॉट की बैरिकेडिंग करने पहुंची थी। वहां पत्थरबाजी शुरू हो गई। पुलिस टीम को दौड़ाया गया, उन पर कुर्सियां फेंकी गई। हैरानी की बात यह है कि इस हमले में महिलाएं भी शामिल थीं। अपनी जान बचाने के लिए पुलिस वालों को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। लॉकडाउन के इन दुश्मनों के हमले में 2 जवान बुरी तरह से जख्मी हो गए। ये तस्वीरें देखिए, ये उसी घटना की है। गोधरा का गोया मोहल्ला है जो मुस्लिम बहुल इलाका है, और यहां कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था क्योंकि यहां पर कोरोना पॉजिटिव केसेस निकले थे। इसी इलाके को सील करने के लिए पुलिस की टीम पहुंची थी। देश भर में कर रही है। जहां पर कोरोना के केसेस निकल रहे हैं, कंटेनमेंट जोन बनाया जा रहा है, पुलिस सील करने पहुंच रही है। लेकिन पुलिस वालों पर यह हमला हो गया वहां पर। क्यों भाई, क्या दिक्कत है? अगर पुलिस सील करने गई है तो आपके लिए करने गई है, आपसे किसी और को ना हो जाए इसके लिए गई है। और आप पुलिस पर ही पत्थर बरसा रहे हैं, उन पर कुर्सियां फेंक रहे हैं, और इसमें महिलाएं भी शामिल थी। अब इन तस्वीरों को देखकर किसी को भी हैरानी नहीं होगी कि जिस देश में एक दिन में करीब करीब 2000 केसेस सामने आ जा रहे हैं, 35,000 के करीब कोरोना के केसेस सामने आ चुके, 1100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी, वहां अगर पुलिस जाकर एरिया को सील कर रही है ताकि वहां पर लोगों की जान को बचाया जा सके, तो आप पुलिस की जान लेने पर आ जाइएगा। आप उन पर पत्थर बरसाइएगा, आप उन पर कुर्सियां फेंकिएगा। पुलिस को कोई शौक थोड़ी है कि आपका मोहल्ला सील कर दे। उनको भी आदेश मिला है किसी से, उसी आदेश का पालन करने पहुंचे। अपने घर परिवार को छोड़कर वहां गए हैं, आपके घर परिवार की जिंदगी बचाने। इस हमले ने पूरे देश की चिंता बढ़ा दी। गोधरा में हमला करने वाले ये लोग भूल गए कि संक्रमण फैला तो वो अपनी जान कैसे बचाएंगे, किससे अपना इलाज करवाइएगा। पुलिस वाले जान हथेली पर लेकर कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। ऐसे में देश के कुछ इलाकों से आई ऐसी तस्वीरें शर्मसार करती हैं। ये वो लोग हैं जो अपने पूरे समाज को बदनाम कर रहे हैं। रात के अंधेरे में कोरोना वॉरियर्स पर हमला हो गया। पुलिस वालों ने खुद को बचाने के लिए बाद में आंसू गैस के गोले छोड़े, तब जाकर बच पाए, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग घायल हो चुके थे। इन तस्वीरों में आप देखिए, और कोई छोटी मोटी भीड़ नहीं है। मोहल्ले से पता नहीं कितने लोग निकल आए थे जो पुलिस को दौड़ा रहे थे। पुलिस के पास भी वहां पर बल था, मतलब पुलिस वहां पर कोई कम संख्या में नहीं थी। लेकिन अगर पुलिस को भागना पड़ जाए तो आप सोचिए कितनी बड़ी संख्या में लोग निकल आए होंगे और किस तरीके से हमला किया होगा। वहां पर जब आंसू गैस के गोले छोड़े गए तो उसका धुआं आप देख रहे हैं। अब इन तस्वीरों में देखिए जो अब आपको दिखाने वाला हूं, पुलिस वाले ने खुद को बचाने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। पुलिस वालों ने लगातार आंसू गैस के गोले दागे और तब जाकर भीड़ तितर बितर हुई तो पुलिस वाले बच पाए। नहीं तो वहां क्या से क्या हो गया होता है। वो पीछे आप धुआं देख रहे हैं, वही आंसू गैस के गोले दागे गए, तब जाकर भीड़ पीछे गई है और पुलिस वाले बच पाए। क्वारंटीन वाले इलाके में कोरोना वॉरियर्स बैरिकेडिंग करने पहुंचे थे। बैरिकेडिंग का मकसद कोई किसी से छुपा तो है नहीं। क्वारंटीन वाले इलाके में लक्ष्मण रेखा खींचना था, यह सबको पता है क्यों खींचना था। लेकिन इस मोहल्ले में कोरोना योद्धाओं की मदद करने के बजाय लॉकडाउन के दुश्मनों को लॉकडाउन का मजाक बना दिया। देखते ही देखते भीड़ हिंसक हो गई। जिसके हाथ में जो था वही फेंकने लग गया। इन लॉकडाउन के विलेन ने पुलिस का रास्ता रोकने के लिए रोड को ब्लॉक भी कर दिया था। मतलब पुलिस इलाके को सील नहीं कर सकती, लेकिन पुलिस वहां पर ना है, इसलिए लोग इलाके को सील कर सकते हैं, रोड ब्लॉक कर सकते हैं। पंचमहल की एसपी लीना पटेल से सुनिए आखिर गोधरा में क्या हुआ था जिसके बाद हालात ऐसे बन गए। आज रोज सांजना टाइमे आरएनबी ની ટીમ
देर शाम क्लस्टर कंटेनमेंट एरिया में जब पुलिस बैरिकेडिंग करने गई थी, तब गोया मोहल्ले के लोगों ने पुलिस को रोकने की कोशिश की। पुलिस ने अपना काम करने की कोशिश की तो लोगों ने पथराव कर दिया। इसमें पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पुलिस ने 5 आंसू गैस के गोले दागे हैं। फिलहाल स्थिति काबू में है। એમની ઉપર પથ્થરમારો કરેલો હતો, જેમાં પોલીસે 5 ટીયર ગેસના શેલ છોડેલા છે અને એક અમારા પીઆઈને માઇનર ઇન્જરી છે। બાકી હાલમાં પરિસ્થિતિ શાંતિ હતી। और ये सिर्फ गोधरा की बात नहीं है, हमें आज इस पर चर्चा करने पर इसलिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि इससे पहले वडोदरा से खबर आई, जहां सहरी करने के लिए भीड़ इकट्ठा हो गई। कानपुर में कोरोना संदिग्ध की जांच करने पर हमला कर दिया गया। हावड़ा में जो पुलिस की टीम पर पथराव हुआ वो किसी से छिपा नहीं है, वो सब ने देखा कैसे पुलिस को भागना पड़ा, वहां पर भी सिर फूटा। जोधपुर में फैक्ट्री के अंदर सामूहिक नमाज पढ़ रहे थे लोग, उनको वहां से निकालना पड़ा। मोतिहारी से खबर आई, औरंगाबाद में भी सामूहिक नमाज रोकने पर पत्थरबाजी हो गई और अब ये गोधरा से खबर आ गई। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, जफर सरेशवाला हैं इस्लामिक स्कॉलर, इलियास शरफुद्दीन हैं इस्लामिक स्कॉलर और विनोद बंसल हैं वीएचपी के नेता। आप सभी का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करूं उससे पहले मैं एक चीज स्पष्ट कर देता हूं कि देश के ज्यादातर मुस्लिम बहुल इलाकों में ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन सच्चाई यह भी है कि जहां जहां ऐसा हो रहा है वो मुस्लिम बहुल इलाकों में ही हो रहा है। ज्यादातर केसेस वहीं से सामने आ रहे हैं। शरफुद्दीन साहब, आपको हंसी आ रही है, इसकी वजह भी बता दीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है और आपको हंसी किस बात पर आ रही है? लोगों के सिर फूट रहे हैं इस बात पर, लोगों को कोरोना वॉरियर्स को अस्पताल जाना पड़ रहा है इस बात पर? मेरे को हंसी आ रही है कि इंडिया टीवी वालों को 10,000 यूपी के, बिहार और राजस्थान के मजदूर में दिखे जो बाहर निकलकर अहमदाबाद 11 बजे उन्हीं पर डिबेट है सर, 11 बजे उन्हीं पर डिबेट है। आपसे हम पूछकर कार्यक्रम तय नहीं करेंगे, 11 बजे मजदूरों पर ही डिबेट है। लेकिन आप ये बताइए उन मजदूरों का क्या कीजिएगा जब यहां पर लोग पुलिस वालों को मारेंगे? आप हंसिए मत, हंसने लायक कुछ है नहीं। आप हंस रहे हैं इसलिए आप पर दुनिया हंसेगी, आप पर दुनिया हंसेगी कि यहां लोग पुलिस वालों का सिर फोड़ रहे हैं, उनकी जान को खतरा और आपको हंसी आ रही है। 1800 लोगों को गुजरात को बर्बाद कर दिया, आगरा को बर्बाद कर दिए। हम जयपुर से हमारे 9 करोड़ आप गुरु मोदी नहीं करे कि 100 ग्राम के अंदर फिरते रहे, गुजरात को नंबर 1 कर दिए, देश को नंबर 1 कर दिए। आप जाहिर में दुनिया हंस रही, फूक रहे हो। देखिए आप 1 मिनट रुकिए सर, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। 1 मिनट, मैं आपका ऑडियो ठीक कराता हूं। शरफुद्दीन, आपका ऑडियो ठीक नहीं आ रहा है तो समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं, मैं उसको पहले ठीक करा लेता हूं। तब तक जफर इस्लाम के पास चलते हैं। जफर इस्लाम साहब, माफ कीजिएगा, जफर सरेशवाला साहब, ये मैंने जैसा शुरू में कहा कि बहुत सारे लोग नियम का पालन कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं और उनकी तारीफ भी हो रही है, लेकिन इतना समझाने के बाद भी पुलिस वालों पर पत्थर, नमाज साथ मिलकर पढ़ना, सहरी के लिए बाहर आ जाना, ये कौन सा रॉकेट साइंस है कि लॉकडाउन में इसको नहीं तोड़ना है? ये क्यों नहीं समझ में आ रहा है? देखिए सुशांत, पहले तो मैं कोई इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूं, मैं थोड़ा बहुत जानता हूं इस्लाम को, ज्यादा नहीं, मैं स्कॉलर तो नहीं हूं। लेकिन हाँ, मैं एक बात जरूर कहूंगा कि ये जो भी कर रहे हैं, जहां भी आपने जो बताया गोधरा में और जो 4-5 जगह पर, लेकिन एक बात है कि बहुत बड़ी तादाद में 95% लोग उसका पालन करते हैं। सही बात है। लेकिन कुछ लोग हैं, और ये कुछ लोग, एक आदमी भी करके बहुत सारे लोगों को बदनाम करता है। इसलिए हमेशा मैं कहा करता हूं कि तालाब में एक मछली भी अगर रॉटन है तो वो पूरे तालाब को खराब कर देती है। जबकि आपको पता होगा सुशांत कि मुसलमान स्कॉलर्स की तरफ से, इस्लामिक स्कॉलर्स की तरफ से, दानिश्वरों की तरफ से, फतवे दारुल देवबंद से, आपकी जो फिरंगी महल है लखनऊ में, वहां से, हमारे अहमदाबाद से, गुजरात में मौलाना अहमद देवला ने, बड़ौदा से, भरूच से, इवन गोधरा से, ये फतवे में क्लियर कट ये लफ्ज है। मैं आपको सुनाता हूं कि भाई देखो, अभी लॉकडाउन का वक्त है, हमें वो करना है जो सरकार हमसे करने को कह रही है। हम नमाजें घरों में पढ़ें, पर तरावी की नमाज भी हम घर में पढ़ें, उसका असर भी तो होना चाहिए। जोधपुर में लोग फैक्ट्री के अंदर इकट्ठा होकर नमाज पढ़ रहे हैं, औरंगाबाद में पुलिस ने रोका सामूहिक नमाज पढ़ने से तो पुलिस पर हमला हो गया। ये सामूहिक नमाज नहीं पढ़ेंगे तो नमाज कबूल नहीं होगी क्या? बिल्कुल
बिल्कुल, हम जब यूं कहा भाई घर में पढ़ो, और घर में भी ज्यादा लोगों को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, आप घर में जो 2-4 लोग हो वही पढ़ो। यानी ये क्लियर कट गाइडलाइन बार बार दिल्ली जामा मस्जिद से, जगह जगह से, ये भी नहीं आपके टेलीविजन के जरिए, वीडियो के जरिए। सर समझ नहीं रहे। अब आप इलियास शरफुद्दीन को सुन लीजिए, अभी देखिए वो इसको कैसे हिंदू मुस्लिम बना देंगे। उनको ये नहीं दिख रहा कि जो लोग गलत कर रहे हैं उनको उनकी गलती बताकर उनको ठीक करना चाहिए, वो इसको हिंदू मुसलमान बना देंगे। नहीं, आपके ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है, मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा हूं आप जो कह रहे हैं, बहुत इको हो रहा है। पीसीआर अगर इसको हम ठीक करा सकें। आप अपना अगर कैमरा थोड़ा पास कर लें, नहीं तो क्योंकि आवाज साफ नहीं आ रही है। आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। हमारे साथ विनोद बंसल है। विनोद बंसल साहब, दिक्कत यही है कि मैंने शुरू में जैसा कहा कि बहुत बड़ी संख्या में लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जो गलत कर रहा है उसको नहीं बताएंगे, उसको दिखाएंगे भी, बताएंगे भी, बाकियों को समझाएंगे भी कि ये नहीं करना है, और ये सवाल पूछिए तो बुरा लग जाता है। तो सर देखिए, बात यह कि जो गलत है वो गलत है, ये सब जानते हैं, और ये सब जानते भी हैं कि ये मौत को आमंत्रित कर रहे हो आप लोग अगर कोरोना के वॉरियर्स के ऊपर हमला कर रहे हो। लेकिन इसके बावजूद भी ये सब लोग कहते भी हैं कि हमने समझाया, उनको बताया, उनको सिखाया है, लेकिन इसके बावजूद भी ये जो कोरोना वॉरियर्स के ऊपर हमलावर जो लोग, समझना पड़ेगा ना, कम से कम उस कौम को भी समझना पड़ेगा जो बार बार कहती है कि हिंदू मुसलमान मत करो, हिंदू मुसलमान मत करो। हम भी नहीं चाहते कि हिंदू मुसलमान करें, लेकिन भारत के आत्मा पर हमला करने वाले, कोरोना की तरफ से युद्ध लड़ने वाले, जो पूरा भारत कोरोना से युद्ध लड़ रहा है और ये कोरोना की तरफ से युद्ध लड़ रहे हैं, ये देश के दुश्मन नहीं है तो और कौन है मुझे बताइए। कभी इनको जाहिल कहते हैं, कभी गमार कहते हैं, कभी तबलीगी कहते हैं। मैं कहता हूं ये इस्लामिक आतंकवाद है। ये पूरी की पूरी जो कौम है, मुझे लगता नहीं, लेकिन फिर आप पूरी कौम ले आएंगे तो दिक्कत होगी ना सर। नहीं विनोद जी, फिर आप पूरी कौम ले आएंगे तो फिर जो लोग ठीक कर रहे हैं आप तो उनको भी घसीट ले आएंगे फिर। नहीं, ठीक क्या कर रहे हैं भाई, ठीक करने वाली तो है ही नहीं कोई। ये बताइए, ये जो है नहीं सर, सारे मुसलमान सड़क पर थोड़ी हैं, ये बात तो ठीक नहीं है विनोद जी। सारे मुसलमान सड़क पर हैं क्या? सुशांत, मैं सारे मुसलमान की बात नहीं कर रहा, तो लेकिन ये मुसलमान ही सड़क पर क्यों है? आखिरकार मुसलमान ही कोरोना वॉरियर पर हमला क्यों कर रहे हैं? नहीं, वही तो हम पूछ रहे हैं, लेकिन आप पूरी कौम को मत बोलिए सर, पूरी कौम को मत बोलिए। जो कौम में गलत कर रहे हैं उनसे सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए। मैं कहता हूं पूरी कौम हमला नहीं कर रही तो क्या कम से कम सारे हमलावर एक ही कौम के हैं कि नहीं है? हाँ, वो तो वही तो पूछ रहे हैं सर, हम वही तो हम पूछ रहे हैं। आखिरकार ये कौम के रहनुमा कहां गए? ये मस्जिदें क्यों नहीं सील कर देते सारी, और सारे मदरसों को क्यों नहीं सील कर देते? मुस्लिम वाले इलाकों में बाहर अगर कोई निकलता है तो गोली मारने का आदेश क्यों नहीं देते? इनकी वजह से हम लोग परेशान हो रहे हैं, पूरा बहुसंख्यक हिंदू समाज परेशान हो रहा है, पूरा भारत इनकी वजह से आतंकवाद की पीड़ा को झेल रहा है। इनके ये क्यों नहीं समझ में आ रहा है? इलियास शरफुद्दीन, हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं, अच्छा उनकी आवाज अभी तक ठीक नहीं है। जफर सरेश वाला, आखिरकार क्या जो विनोद बंसल कह रहे हैं कि मस्जिदें क्यों सील नहीं कर दी जाती, सिर्फ अगर संदेश देने से हो गया होता तो अब तक हो गया होता सर। 40 दिन होने को आए लॉकडाउन को, और कोरोना साथ को क्यों नहीं पकड़ पा रहे ये लोग? सुशांत जी, मैं आपको कहना चाहता हूं, सुनिए, बिल्कुल मस्जिदें सील कर दी हैं। मेरे इलाके में जहां मैं रहता हूं, यहां भी, बंबई में भी, और मेरी सोसाइटी में जो मस्जिद है वहां 2 लोग आते थे, हमने वो 2 भी बंद कर दिए, और 99% जगहों पर मस्जिदें बंद कर दी। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं कि जो नहीं सुनते, क्या करेंगे? तो उस पर जो सरकार कार्रवाई करती है। पर सर मैं ये कह रहा हूं जफर भाई, वो कुछ लोग जो नहीं सुनते हैं, जफर भाई, जो वो कुछ लोग जो नहीं सुनते हैं वो सारे मुस्लिम बहुल इलाकों में ही क्यों हैं, दूसरी जगह क्यों नहीं है? ये तो लोग फिर सवाल पूछने लगेंगे ना सर। हाँ बिल्कुल, जो भी हैं, देखिए हम लोगों ने तो यानी पूरी कोशिश की, लेकिन कुछ लोग जो है, यानी जिसको मैं कहूंगा मजहबी जहालत, वो इतनी खतरनाक बीमारी है। और अक्सर मैंने देखा कि ये वो लोग हैं जाते हैं कि जो वैसे जिनको नमाज से कोई लेना देना नहीं है,
सिर्फ रमजान के अंदर आते हैं, वो जो हम मेंढक बोलते हैं, बरसाती मेंढक, वैसे साल भर नमाज में दिखते नहीं है, लेकिन रमजान के महीने में उनको यह करना है। लेकिन फिर भी एक छोटा तबका है, बहुत छोटा तबका, लेकिन वो बाकी सब। और सर ये बीमारी ऐसी है ना कि वो छोटा तबका भी बड़े तबके के लिए परेशानी बन सकता है। जोधपुर में आप देखिए, मैं अभी विजुअल दिखा रहा हूं, वहां फैक्ट्री के अंदर लोग इकट्ठा होकर नमाज पढ़ रहे हैं। मुझे तो ये समझ में ही नहीं आ रहा कि अगर घर पे नमाज पढ़ लेंगे तो क्या आफत आ जाएगी, क्या दिक्कत हो जाएगी। सुशांत, घर पे भी सिर्फ इंडिविजुअल पढ़ने का कहा गया है। यूं कहा, घर पे भी लोगों को जमा मत करना, सिर्फ आपके घर में आपके बच्चे या 2-3 हो, उसके अलावा कोई आसपास के लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं है। इसलिए फैक्ट्री में जमा होकर नमाज पढ़ना, इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है। विनोद बंसल साहब, मुझे यह बताइए, जब सरकार ने कह दिया कोई भी किसी भी धर्म का हो, और चूंकि कंपैरिजन कई बार हो जा रहा है इसलिए मैं बता रहा हूं कि कुछ को लग सकता है कि भाई हमारे रोजे चल रहे हैं, हमको सामान खरीदना है। अभी कुछ दिन पहले नवरात्र हुए थे, लेकिन कोई नवरात्र में फल खरीदने, सब्जी खरीदने बाहर नहीं आया। पूरा लॉकडाउन का पालन किया गया, क्योंकि देश पहले है और उसके बाद धर्म आता है। यहां पर भी अगर लोग नहीं कर रहे हैं, सरकार क्यों नहीं करा रही? फिर सरकार क्या कर रही है? विनोद बंसल। देखिए सुशांत जी, हर काम सरकार पर नहीं छोड़ सकते। सरकार ने कार्रवाई की तभी तो ये आंसू गैस की गोली छोड़ने पड़े। लेकिन क्या ये डंडे के ही आ रहे हैं क्या सारे के सारे? क्या ये गोली की भाषा समझते हैं क्या? इनके मौलाना है, मस्जिद है और ये मदरसा। पर वो तो कह चुके ना सर विनोद बंसल जी, हमने सुना, सबने मैसेज दिया कि घर पे नमाज पढ़िए, नहीं सुन रहे, फिर वो भी क्या करेंगे? बने हुए हैं ये देश का दुश्मन क्यों बने बैठे हैं? ये इनको समझना पड़ेगा। और नहीं तो बहुसंख्यक हिंदू समाज अगर खड़ा हो गया तो इनको एक एक के खिलाफ हिसाब ले लेगा सबको। ये आप देखिए विनोद जी, ये भी फिर उचित नहीं है ना। नहीं विनोद जी, ये भी उचित नहीं कि हिंदू समाज खड़ा हो जाएगा। हिंदू समाज क्यों खड़ा हो जाएगा? ये भी उचित नहीं है। हमारे साथ इलियास शरफुद्दीन जुड़ गए हैं। हमला कर रहे हैं हमारे ऊपर, इलियास शरफुद्दीन, हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कि ये जो लोग कर रहे हैं, मैं इधर उधर नहीं भटकूंगा, मुझे ये बताइए, ये जो लोग ये कर रहे हैं कि साथ में नमाज पढ़ने के लिए फैक्ट्री के अंदर चले गए, पुलिस आई एरिया को सील करने के लिए तो पत्थर मार दिया, इसकी क्या जरूरत है? ये क्यों कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले लॉकडाउन योगी तोड़ा तो अयोध्या मंदिर को तो हिंदुस्तानी ठहर जाएंगे योगी के खिलाफ। उसके बाद जो किसी ने पत्थर फेंके क्या? जो 7,000 लोगों को भेजा गुजरात, तो हिंदुस्तानी अमित शाह के खिलाफ ठहर जाएगा। जितने आतंकी कोरोना। अरे अमित शाह कहां से आ गए? मैं आपसे पूछ रहा हूं, जैसे जफर सरेशवाला कह रहे हैं कि इन्होंने गलत किया, आपके मुंह से क्यों नहीं निकल सकता कि गलत किया? कलबुर्गी में ये रामनवमी का जुलूस निकाले संगी, इनके खिलाफ फेर देगा हिंदुस्तान। इसके बाद लोग आश्रम उठा के बैठे हुए सदगुरु के आश्रम के, रविशंकर के आश्रम के अंदर, उनके खिलाफ हिंदुस्तानी ठहर देगा। ये पूरे आरएसएस के पीछे जो है। अरे सर, क्या आप बात कर रहे हैं? आपके पास कौन से विजुअल हैं? आप दीजिए, आप जिन आश्रमों का बता रहे हैं उसके विजुअल दीजिए। आपके पास उन आश्रमों के विजुअल हैं? अरे किसी आश्रम में पत्थर फेंके क्या? पुलिस वालों पर हमला किया क्या? आप लोग गए नहीं हो? किसी आश्रम में कोरोना। अरे भाई आप बात समझिए। इलियास शरफुद्दीन, क्या एक मिनट एक तो उस आश्रम का कोई विजुअल नहीं। दूसरा, उस आश्रम में, एक मिनट रुकिए, मेरी बात सुन लीजिए। उस आश्रम में अगर कोई कोरोना का केस नहीं है, उस आश्रम के आसपास इलाके को सील करने के लिए पुलिस गई तो कोई पत्थर नहीं फेंका गया, तो उस आश्रम से क्या सवाल पूछे सर? रिपोर्टिंग नहीं हो रही। आश्रमों के ऊपर फॉरेनर से कोरोना वाले सुशांत, ऐसे लोगों ने ही मुस्लिम समुदाय को गुंडागर्द किया हुआ है। अच्छा एक मिनट विनोद बंसल जी, एक मिनट रुकिए। इलियास शरफुद्दीन थोड़ा सा रुकिए, मेरी बात सुनिए। इलियास शरफुद्दीन, नॉन स्टॉप बोलिएगा, कोई फायदा नहीं है। एक तो आपकी आवाज बहुत साफ नहीं है, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं आपको समझने के लिए, आवाज अभी भी साफ नहीं है। मैं ये पूछ रहा हूं, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूं, किसी आश्रम में, चलिए आपका आरोप मान लिया सही है, किसी आश्रम में बहुत सारे कोरोना के पेशेंट्स हैं जिन पर सरकार कार्रवाई नहीं कर रही। अगर वो मर रहे हैं, मान लीजिए मर रहे हैं, तो औरंगाबाद का मुसलमान भी मर जाए, जोधपुर का मुसलमान भी मर जाए कोरोना से, कि ठीक है वो मर रहे हैं तो हम भी मरेंगे। आश्रम वाले फरवरी में 15 लाख लोग जो है बाहर से मोदी जी जिनको बुलाए, वो लोग पूरे देश में कोरोना फैला रहे। आश्रम वाले संघी करो। अरे सर, अब आप कुछ भी बोल देंगे, उसका कोई सबूत तो होना चाहिए ना। मस्जिद वाले 15% है, मस्जिद वाले 15% है तो 15% फैलाएं तो ठीक है।
15% फैलाएंगे तो चलेगा। मैं ये कह रहा हूं, आप ये क्यों नहीं बोल सकते कि वो गलत कर रहे हैं? मस्जिद वाले भी गलत कर रहे हैं, आश्रम वाले भी गलत। बस यही तो सुनना चाह रहा था आपसे, यही सुनना चाह रहा था कि आप बोलिए मस्जिद वाले गलत कर रहे हैं। अब मुझे ये बताइए, इलाज क्या है जो मस्जिद वाले गलत कर रहे हैं? सब गलत, जो भी लॉकडाउन तोड़ा गलत कर रहा हूं। उसका इलाज क्या है सर? इसका इलाज ये है कि जो मुख्यमंत्री है योगी, जो लॉकडाउन तोड़ा उसको जेल में डालो पहले, उसके बाद जो होम मिनिस्टर लॉकडाउन तोड़े उन पर एक्शन लियो, फिर नीचे तक सब पे एक्शन लियो। ठीक है विनोद बंसल साहब, आपने सुना इलियास शरफुद्दीन भी अब उसी लाइन पर हैं जिस पर हम बात कर रहे थे कि जो भी लॉकडाउन तोड़ रहा है, चाहे वो मस्जिद में तोड़े या कहीं और तोड़े, वो गलत कर रहा है और उसको उठा के जेल में डाल दीजिए। विनोद बंसल, देखिए ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो लॉकडाउन तोड़ रहा है वो किसी भी मतपंथ संप्रदाय का है, अगर भारत में तोड़ रहा है तो निश्चित रूप से उसको जेल में डालना ही चाहिए। मैं बड़े क्लियर कट बातों में कह रहा हूं। लेकिन इन चीजों को, आश्रम की बातों को, मान लो कहीं पकड़े गए हैं, मान लो कहीं कोई क्वारंटाइन में नहीं जा रहा, तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कड़ी कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन इस तरह से उनको बचाव नहीं करना चाहिए। और ये कहीं भी आश्रम का, किसी भी हिंदू का आज तक तो कोई ऐसा वीडियो नहीं आया, ऐसा कोई दृष्टांत नहीं आया जहां पर कोरोना वॉरियर्स पर हमला किया हो। अगर कोई पुलिस की टीम या डॉक्टरों की टीम उसको बचाने गई हो और उसने उसके ऊपर जानलेवा हमला किया हो, और ये मुसलमानों के जिहादियों के एक नहीं दर्जनों उदाहरण है जहां पर इनकी वजह से पूरे देश के अंदर संक्रमण फैला, और ये पूरा भारत इनके आतंकवाद के कारण, ये जो कोरोना वायरस के, ये कोरोना साथ के कारण जो है, ये आतंक का वायरस भारत के सब मुसलमानों में फैल रहा, और मुसलमानों की अधिकांश मदरसे और अधिकांश इस्लामिक जो इलाके हैं वो सारे के सारे आतंकवाद के गढ़ बन गए हैं। आज न हमारा पुलिस वाले सुरक्षित हैं और न ही हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस और न ही हमारे ये जो, देखिए सुनिए, मैं एक बात कह रहा हूं विनोद बंसल जी और शरीफुद्दीन जी, मैं एक बात कह रहा हूं। एक अच्छी बात यह हुई कि इस कार्यक्रम में हर आदमी आखिर में खत्म होते होते ये मान रहा है कि अगर मुसलमान भी गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कीजिए, उसको उठाकर जेल में डाल दीजिए। मस्जिदों में ऐसा नहीं होना चाहिए, सामूहिक तौर पर आप नमाज मत पढ़िए। लेकिन लोगों को यह समझना होगा कि कुछ लोग ऐसा करके सबको बदनाम कर देते हैं, सबको सवाल के सामने खड़ा होना पड़ता है। ये दिक्कत है, ये लोगों को समझना चाहिए। और पुलिस वाले आपकी जान बचाने के लिए ये भी समझना चाहिए, वो शौकिया नहीं जा रहे हैं इलाके सील करने, उनको कोई शौक नहीं है, वो भी चाहते हैं घर पे रहना। इस बात को समझिए। पुलिस वालों में उस पर भी एक डिबेट रखी है, आतंकवादी संगी लोग हमला कर दिए पुलिस। और शरफुद्दीन जी, अभी आप बिहार और यूपी के मजदूरों की चिंता कर रहे थे, 11 बजे उस पर डिबेट करूंगा, वो भी देखिएगा, वो भी देखिएगा सर। 11 बजे उन पर भी डिबेट करूंगा, मजदूरों पर, रोज कर रहा हूं, देखिएगा। जफर सर इस वाला आखिर में बता दीजिए आप क्या कह रहे हैं। देखिए, मैं एक बात ये कहना चाहता हूं, इसलिए कि मैं मुसलमान हूं तो मैं सिर्फ मुसलमानों की बात करूंगा। जो मुसलमान यानी कोरोना वॉरियर्स, यानी डॉक्टर, पैरामेडिक्स, नर्सेज या पुलिस पर जो हमला करते हैं, और अगर वो अपने आप को मुसलमान कहते हैं और रमजान के महीने में रोजे की हालत में जो करते हैं, तो उनको जान लेना चाहिए कि ऐसे लोगों के लिए इस्लाम क्या सजा देती है। यहां तो सजा बहुत छोटी है, जेल। अगर इस्लामी मुल्क होता तो इनको पता चलता कि इसकी सजा क्या है। और मैं चाहता हूं कि एक बार इन लोगों को बंद करके वो सजा चखाने की जरूरत है, वो सजा भी देने की जरूरत है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी लोग हैं वो ये समझें कि गलत को गलत बताया जा रहा है, इस्लाम को गलत नहीं बताया जा रहा, मुसलमान को गलत नहीं बताया जा रहा। लेकिन मुस्लिम बहुल इलाकों में अगर लोग गलत कर रहे हैं और ऐसी खबरें बार बार आ रही हैं, तो सवाल भी पूछा जाएगा, गलत को गलत भी बताया जाएगा और उसको सही करने की कोशिश भी की जाएगी, क्योंकि ये देश का मामला है। आप सभी का बहुत शुक्रिया। मेरे पास वक्त इतना ही था, एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहा हूं। ब्रेक के बाद कोरोना का लेटेस्ट इंडिया मीटर आपको दिखाऊंगा।